नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। दुनिया इस बात का अंदेशा पहले से जता रही है कि चीन ने कोरोना वायरस के जरिए जैविक युद्ध छेड़ दिया है, जबकि मार्च 2021 में WHO के वायरोलॉजिस्ट की टीम ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि यह वायरस वुहान के मीट मार्केट से फैला। लेकिन कुछ दिनों पहले नॉर्वे और यूके के वैज्ञानिकों की एक टीम ने दावा किया था कि इस वायरस के साथ इंजीनियरिंग करके इसको ज्यादा घातक और संक्रामक बनाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी ये कह चुके हैं कि यह वायरस कहां से आया, इसका पता लगाया जाए। कोरोना वायरस वुहान लैब से लीक हुआ या लीक किया गया, इस बात पर बहस दर बहस के बीच इंटरनेट पर सक्रिय वायरोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स के एक संगठन ने दुनिया को एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यह चीन का बायो एरर है या बायो टेरर। महामारी की चपेट में फंसी दुनिया के वैज्ञानिक बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कोरोना वायरस कहां से आया है, ये इतना घातक क्यों है, क्यों बार बार रूप बदलकर म्यूटेंट हो जाता है। दुनिया भर की उंगलियां चीन की तरफ उठ रही हैं। कयास है कि चीन जिस तरह वायरस को वुहान के वेट मार्केट से फैला वायरस बता रहा है, वो कहीं सोची समझी साजिश तो नहीं। सवाल यह है कि कोविड-19 वायरस आखिर आया कहां से। इंटरनेट पर सक्रिय रिसर्चर के एक संगठन ने कुछ दस्तावेजों को पड़ताल करते हुए दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में कोरोना वेट मार्केट से निकला या फिर वुहान की लैब से। ये रिसर्च की है ड्रास्टिक नाम के एक संगठन ने, जो इंटरनेट पर सक्रिय है। ड्रास्टिक नाम की संस्था की फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड रेडिकलस ऑटोनोमस सर्च टीम इन्वेस्टिगेटिव कोविड-19। ये टीम एक साल से कोरोना की उत्पत्ति पर रिसर्च कर रही है। इस संगठन में दुनिया भर के रिसर्चर और बायोलॉजिस्ट शामिल हैं। ड्रास्टिक में भारत के कुछ बायोलॉजिस्ट और रिसर्चर शामिल हैं। इस संगठन से जुड़े अधिकतर लोगों ने पहचान गोपनीय रखी है। इन लोगों ने इंटरनेट पर चीन के वायरस से जुड़े बहुत से दस्तावेज खंगाले हैं। इस दौरान रिसर्चर्स को कई अहम जानकारियां मिली है। इनका मानना है कि वायरस वेट मार्केट से नहीं निकला, बल्कि ये घातक वायरस चीन की वुहान लैब से निकला है। अब सवाल ये कि इंटरनेट पर सक्रिय संगठन को क्या मिला। ड्रास्टिक संगठन से जुड़े दुनिया भर के रिसर्चर और बायोलॉजिस्ट का दावा है कि उन्होंने चाइनीज एकेडमिक पेपर्स की पड़ताल की है, साथ ही चीन के गुप्त दस्तावेज भी खंगाले। दावे के मुताबिक इनको पढ़ने से पता लगा कि वायरस की शुरुआत 2012 से हुई थी। ड्रास्टिक का दावा है कि मोजियांग के खान में काम करने वाले कुछ मजदूर संक्रमित हुए थे। संक्रमण से इन सभी मजदूरों की मौत हो गई थी। दावा है कि इसके बाद चीन की वुहान लैब में काम करने वाली शी जियांगलिंग मोजियांग की खान से सैंपल वुहान लेकर आई। चीन ने कहा कि मजदूरों की मौत फंगस से हुई थी, लेकिन ड्रास्टिक का दावा है कि चीन को नया कोरोना स्ट्रेन मिला था। चीन ने इस नए कोरोना स्ट्रेन को RATG13 नाम दिया और चीन के वायरोलॉजिस्ट ने नए वायरस के साथ विवादित प्रयोग किए। ड्रास्टिक के मुताबिक विवादित प्रयोग करने के दौरान ही चीन की वुहान लैब से ये वायरस लीक हुआ। इस दावे को इस बात से भी मजबूती मिलती है कि अब से पहले भी नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिक दावा कर चुके हैं कि चीन ने वायरस के साथ छेड़छाड़ करके उसे ज्यादा संक्रामक और इंटेलिजेंट
और ज्यादा घातक बनाया। मई महीने में इंटरनेशनल मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक कोरोना वायरस पर यह नई स्टडी ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डगलिस और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर बीगर सोरेनसन के साथ मिलकर की, और दोनों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाते वक्त कोरोना के सैंपल पर शोध करते वक्त उन्हें वायरस में एक यूनिक फिंगरप्रिंट मिला था, जो इस तरफ इशारा कर रहा था कि कोरोना वायरस को लैब में तैयार किया गया है और ये चमगादड़ से नहीं आया है। प्रोफेसर डगलिस और डॉक्टर सोरेनसन का दावा है कि लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ करने पर ही उसके स्वरूप में ऐसे निशान बनते हैं। खबर के मुताबिक चीन ने अपनी गलती को छुपाने के लिए वुहान की लैब में डाटा नष्ट करके कोरोना की उत्पत्ति के स्रोत को भी छुपाने की कोशिश की। प्रोफेसर डगलिस और डॉक्टर सोरेनसन ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर 22 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की है। ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डगलिस लंदन में सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में कैंसर विज्ञान के प्रोफेसर हैं और नॉर्वे के डॉक्टर सोरेनसन एक महामारी विशेषज्ञ। डॉक्टर सोरेनसन एमनर कंपनी के मालिक हैं, जो कोरोना के खिलाफ बायोटेक 19 नाम की वैक्सीन बना रही है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का तो ये भी दावा है कि कोरोना वायरस को विकसित करना दरअसल चीन के बायोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोग्राम का हिस्सा है और चीन के साइंसदान 2008 से ही इस पर काम कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस मामले में जांच के आदेश दे चुके हैं। अब यूटर्न लेकर WHO ने भी कहा है कि चीन को इस जांच में सहयोग करना चाहिए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस वुहान लैब से निकला है? क्या चीन ने वायरस को घातक बनाया है? और कहीं ये चीन के बायो एरर के बजाय बायो टेरर तो नहीं है? ड्रास्टिक संगठन से पहले ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने भी चीन के इरादों और दावों को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए थे, जिसमें इस बात का साफ साफ इशारा किया गया था कि कोरोना वायरस शी के टेरर प्लान का हिस्सा है। कोरोना वायरस पर चीन का पर्दाफाश। चीन का झूठ हुआ बेनकाब। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का दावा। कोरोना का वुहान कनेक्शन। कोरोना वायरस पर पहले दिन से झूठ बोल रहा चीन एक बार फिर मुसीबत में। लेकिन ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने एक सनसनीखेज दावा करके ये कहा है कि उसके हाथ ऐसे पुख्ता सबूत लगे हैं जिनसे ये साबित होता है कि चीन ने वुहान लैब में कोरोना वायरस को बनाया। डेली मेल में छपी एक खबर के मुताबिक ब्रिटिश एजेंसी का दावा है कि कोरोना प्राकृतिक रूप से नहीं पनपा है, बल्कि इसे वुहान लैब में विकसित किया गया है और फिर इसके बाद इस जानलेवा वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन से इसे ढकने की कोशिश की गई, जिससे लगे कि कोरोना वायरस चमगादड़ से प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है। कोरोना वायरस आज बार बार अपना वेरिएंट बदल रहा है। वो कमजोर होने के बजाय, जो कि अमूमन होना चाहिए साइंटिफिकली, कमजोर होने के बजाय ताकतवर बनता जा रहा है। ये सब बातें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये एक कृत्रिम बायोलॉजिकल वेपन है जो चीन की वुहान लैब में बना और दुनिया इसकी जांच पे लग गई है। डेली मेल की खबर के मुताबिक कोरोना वायरस पर ये नई स्टडी ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डगलिस और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर बिर्गर सोरेनसन ने मिलकर की है और दोनों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाते वक्त, कोरोना के सैंपल्स पर शोध करते वक्त उन्हें वायरस में एक यूनिक फिंगरप्रिंट मिला था, जो इस तरफ इशारा कर रहा था कि कोरोना वायरस को लैब में तैयार किया गया और ये प्राकृतिक रूप से नहीं जन्मा। प्रोफेसर डगलिस और डॉक्टर सोरेनसन का दावा है कि लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ करने पर ही उसके स्वरूप में ऐसे निशान बनते हैं। खबर के मुताबिक
चीन ने अपनी गलती को छुपाने के लिए वुहान लैब में डाटा नष्ट करके कोरोना की उत्पत्ति के स्रोत को भी छिपाने की कोशिश की है। प्रोफेसर डगलस और डॉक्टर सोरेनसन ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर 22 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की है। ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डगलस लंदन में सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में कैंसर विज्ञान के प्रोफेसर हैं और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर सोरेनसन एक महामारी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सोरेनसन इम्यूनर कंपनी के मालिक हैं, जो कोरोना के खिलाफ बायोवैक 19 नाम की वैक्सीन बना रही है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का तो ये भी दावा है कि कोरोना वायरस को विकसित करना दरअसल चीन के बायोलॉजिकल वारफेयर प्रोग्राम का हिस्सा है और चीन के साइंसदान 2008 से ही इस पर काम कर रहे हैं। 2015 के अंदर दस्तावेज जो कि आज खुफिया एजेंसी अमेरिका के पास से पकड़े गए हैं, ये बात बिल्कुल साफ जाहिर करती है कि कुछ दाल में काला है। डेली मेल की खबर के मुताबिक इस स्टडी में चीन पर सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। दरअसल इस स्टडी में दावा किया गया है कि चीन ने वुहान लैब में जानबूझकर वायरस पर किए गए प्रयोगों के डेटा को नष्ट कर दिया। जिन वैज्ञानिकों ने कोरोना के शुरुआती दौर में वायरस के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, उन्हें चीन ने या तो चुप करा दिया या फिर वो गायब कर दिए गए। दरअसल अमेरिका और ब्रिटेन कोरोना की गहराई से जांच करने को लेकर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन पर लगातार दबाव बना रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन का मानना है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए WHO की टीम को चीन का नए सिरे से दौरा करना चाहिए। इस नई स्टडी के सामने आने के बाद दुनिया के कई और वैज्ञानिकों का भी कहना है कि वुहान लैब से कोरोना वायरस के लीक होने के पहलू को खारिज नहीं किया जा सकता। चीन ने अब अपना एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया है। कभी वो ताइवान के बहाने, कभी वो ऑस्ट्रेलिया को धमकी देने के बहाने कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने मुंह खोला तो वो उस पर पहला अटैक कर देगा, या फिर अमेरिका को भी ये कहना या धमकी भरे लहजों में ये कहना कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो वो राजनयिक ना हो, ताकि उसके कारण आपस में कहीं देशों के बीच में दुश्मनी ना बने, वो तथ्यों पे बेस होनी चाहिए। जाहिर करता है कि चीन किसी ना किसी बहाने अपनी इस वुहान लैब को इन्वेस्टिगेशन से बचाना चाहता है। जाहिर है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद चीन की प्रतिक्रिया आनी ही थी, लिहाजा उसने अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए दुनिया को अपना रटा रटाया जवाब भी दे दिया। The WHO expert team has basically ruled out the possibility that the Wuhan Institute of Virology first leaked the coronavirus and caused a major outbreak. Intelligence personnel are not at all more capable than scientists in tracing the origins of the virus. They do, however, have more political loyalty and will do anything to serve US national interests. Therefore, asking intelligence community to complete a task that scientists could not implement in itself sends out a strong political signal. दरअसल चीन पर कोरोना वायरस को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जब WHO की टीम कोरोना वायरस से जुड़े सच का पता लगाने के लिए वुहान गई तो उसे चीन ने कुछ इलाकों में अपनी जांच नहीं करने दी थी। इसके बाद से ही ये बात सामने आई थी कि चीन ने कोरोना वायरस से जुड़े कई अहम सच और सबूत मिटा दिए हैं। WHO की जांच में चीन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं लग पाया था और न ही इस बात की पुष्टि हो पाई। पहले कोरोना वायरस को वुहान की लैब में बनाया गया और बाद में वुहान लैब से लीक होने के बाद ये जानलेवा वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिका और ब्रिटेन ही नहीं बल्कि दुनिया भर के ज्यादातर देशों का मानना है कि कोरोना वायरस के लिए चीन ही जिम्मेदार है, लेकिन चीन इस आरोप से पल्ला झाड़ता आ रहा है। अब इस नई रिपोर्ट के सामने आने के बाद यकीनन चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और खुफिया एजेंसियों की ओर से इस बात का इशारा किया जा रहा है कि ये कोरोना महामारी फैली नहीं, फैलाई गई है और यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश इन दावों की सच्चाई जानना चाहते हैं। हालांकि WHO ने पहले ही अपनी जांच में
चीन के वुहान लैब को क्लीन चिट दे दी है और अब वो ये कह रहा है कि चीन को अमेरिका समेत सभी जांच एजेंसियों का सहयोग करना चाहिए जो कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जड़ तक जाना चाहते हैं ताकि सबको सच का पता चल सके। चीन को लेकर WHO का बड़ा बयान। कोरोना जांच में मांगा सहयोग। वायरस के मुद्दे पर घिरा चीन। चीन पर जांच की आंच। पिछले 1.5 साल से कोरोना वायरस की हकीकत पर पर्दा डालता आ रहा चीन अब वायरस पर घिरता जा रहा है। कोरोना वायरस की जांच को लेकर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस गैब्रेयेसस ने चीन से कोरोना की उत्पत्ति को लेकर चल रही जांच में सहयोग करने की मांग की है। यानी कोरोना की जांच को लेकर अब ड्रैगन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। WHO के प्रमुख के इस बयान का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अब चीन पर जांच की आंच आ चुकी है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद डॉक्टर टेड्रोस ने ये बयान दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें चीन की तरफ से भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हमें पारदर्शिता की जरूरत होगी ये समझने और जानने के लिए कि वायरस कहां से आया है। रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद से ही डाटा शेयर करने में दिक्कतें आ रही हैं। अगले चरण की जांच शुरू करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं और वायरस की उत्पत्ति के मुद्दे पर शनिवार को G7 देशों के नेताओं के साथ बैठक भी हुई है। चीन को लेकर WHO के प्रमुख का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पूरी दुनिया में कोरोना की उत्पत्ति की पारदर्शी जांच की मांग का दबाव बढ़ता जा रहा है और चीन शुरू से ही शक के घेरे में है। ऐसे सूरत हाल में डॉक्टर टेड्रोस का ये बयान हैरान कर देने वाला है क्योंकि कुछ वक्त पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा था कि वो चीन पर इस बात का दबाव नहीं डाल सकता कि चीन कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर और अधिक आंकड़े पेश करे। इतना ही नहीं, WHO ने यह भी कहा था कि चीन पर दबाव बनाना उचित नहीं है, लेकिन इस बात की जांच लगातार चलती रहेगी कि आखिर वायरस कहां से आया और कैसे इस तरह दुनिया भर में फैल गया। अभी G7 मीटिंग हुई है, वहाँ पे भी पैंडेमिक ही सबसे बड़ी डिस्कशन की बात थी। तो मेरा मानना यह है कि चीन को अपनी जो भी बची कुची साख है अंतर्राष्ट्रीय संस्था में उसको अपने बचाना चाहिए और पूरी तरह मदद करनी चाहिए। और अब आजकल इतनी थ्योरी चल रही हैं कि ये बायो वेपन था या रिलीज था, इंटेंशनल था, नहीं था, तो उस सब का निराकरण करना बहुत आवश्यक है एक बड़ी पावर के लिए। चीन एक बड़ी पावर है, बड़ी इकोनॉमी है, तो इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इस बात से ज़्यादा है। पिछले 1.5 साल से पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कोहराम से जूझ रही है। कोरोना महामारी से दुनिया का हर देश परेशान है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये महामारी अचानक कहां से शुरू हुई और कैसे महज 1.5 साल के अंदर पूरी दुनिया में फैल गई। शुरुआती जांच से ही चीन की वुहान लैब शक के घेरे में है, लेकिन चीन पहले ही दिन से इस बात को नकारता आ रहा है कि कोरोना वायरस का वुहान लैब से कोई संबंध है। चीन का कहना है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों के जरिए इंसानों में फैला। कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर जांच शुरू होने वाली है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर जितनी भी जांच एजेंसियों ने तहकीकात की है, उन सब रिपोर्ट में चीन की वुहान लैब शक के घेरे में रही है। लिहाजा अब WHO ने भी इस जांच में चीन को सहयोग देने की बात कही है। यानी अब चीन पर पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि एक ऐसे संगठन का दबाव है जो अभी तक कोरोना के मुद्दे पर उसकी पैरवी कर रहा था। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि कहां से हुआ, किसने किया, क्यों किया, या एक्सीडेंटल था तो एक्सीडेंटल था उसके बाद आपने छुपाया क्यों। ये सारी बातें जो है पता लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक तो उसका जो वायरस है उसका सही निदान किया जा सके, सही दवाई सही मिल सके, उसका जो भी वैक्सीन अब आजकल चल रही है, लेकिन ये सब ट्रायल
एंड हर बार नया म्यूटेशन हो जा रहा है, तो देखने की बात है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि चीन के लिए भी बड़ा अच्छा हुआ कि वो एक तरह से रिस्पॉन्सिबल बड़ी ताकत के रूप में उभर के सामने आए। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन पर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं। दुनिया की कई बड़ी एजेंसियां अपनी जांच करने के बाद चीन पर यह आरोप लगा चुकी हैं कि चीन ने वुहान लैब में कोरोना वायरस को तैयार किया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने चीन पर 2015 से ही कोरोना वायरस पर रिसर्च करने का दावा किया था, और जब ये वायरस दुनिया में फैल गया तो चीन ने इससे जुड़ी जानकारियां छिपा ली। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने WHO को बताया था कि वुहान में कोरोना का पहला केस 8 दिसंबर 2019 को मिला, जबकि वायरस का पहला मामला इसके 1 महीने बाद ही सामने आ गया था। चीन ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ताओं को नवंबर 2019 में अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान तीनों डॉक्टरों में कोरोना के लक्षण देखे गए थे। अमेरिका से पहले ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी दावा किया था कि कोरोना वायरस 2020 में अचानक नहीं आया, बल्कि इसकी तैयारी चीन 2015 से कर रहा था। चीन की सेना 6 साल पहले से कोविड-19 वायरस को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रच रही थी। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन ने अपनी रिपोर्ट में ये हकीकत बेनकाब की थी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट में ये सवाल भी उठाया गया था कि जब भी वायरस की जांच की बात आती है तो चीन पीछे हट जाता है। जानकारों का ये भी मानना है कि चीन शुरू से ही कोरोना वायरस की जांच को लेकर डरा हुआ है, और चीन के रवैये को देखकर लगता है कि उसने जानबूझकर कोरोना वायरस को वुहान लैब में तैयार करवाया, और फिर जब इस वायरस पर जांच शुरू हुई तो उसने जांच में सहयोग नहीं किया और कोरोना से जुड़ी तमाम अहम जानकारियां छिपा ली। लेकिन अब कोरोना को लेकर जो दूसरी जांच शुरू हो रही है उसने चीन की परेशानी बढ़ा दी है। चीन को लगता है कि अब पूरी दुनिया के सामने उसका झूठ पकड़ा जाएगा। WHO एक एजेंसी है जिसका ये काम है इस बारे में पता लगाना है, पैंडेमिक्स के बारे में, एपिडेमिक्स के बारे में, वायरसेस के बारे में, और दुनिया को आगाह करना कि ये सिचुएशन है। अब वो उसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उन्होंने क्या है कि अपनी एक टीम भेजी कंट्रोल करने के लिए, पता लगाने के लिए, उसको भी 1 साल के बाद, और जिसको चीन ने अलाउ ठीक तरह से नहीं किया था, आपने देखा होगा। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपके पास सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर आप उस इन्वेस्टिगेशन को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। फिलहाल कोरोना वायरस की उत्पत्ति का मामला गहराता जा रहा है। ये कब आया, कहां से आया, कैसे फैला, दुनिया के साइंसदानों को अभी भी इन सवालों के जवाब की तलाश है। अभी तक दुनिया की ज्यादातर एजेंसियां 2 तरह की थ्योरी पर बात कर रही हैं। पहली ये कि वायरस चमगादड़ों से इंसानों तक पहुंचा, दूसरी ये कि वायरस चीन की वुहान लैब से निकला। दरअसल चीन पर कोरोना वायरस को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जब WHO की टीम कोरोना वायरस से जुड़े सच का पता लगाने के लिए वुहान गई थी तो उसे चीन ने कुछ इलाकों में अपनी जांच नहीं करने दी थी। उसके बाद ये बात सामने आई थी कि चीन ने कोरोना वायरस से जुड़े कई अहम सच और सबूत मिटा दिए। WHO की जांच में चीन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं लग पाया था और न ही इस बात की पुष्टि हो पाई थी। पहले कोरोना वायरस को वुहान की लैब में बनाया गया और बाद में वुहान लैब से लीक होने के बाद ये जानलेवा वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिका और ब्रिटेन ही नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों का मानना है कि कोरोना वायरस के लिए चीन ही जिम्मेदार है, लेकिन चीन इस आरोप से पल्ला झाड़ता आ रहा है। अब इस कोरोना पर शुरू होने वाली दूसरी जांच की रिपोर्ट आने के बाद यकीनन चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।